हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउंड टेक की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा 45 8 एम्पियर विद 12 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन के लिए मैंने यूज करा 4 नंबर की कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया ट्रांसफार्मर का, जिसमें पहला लूप है 45 का, दूसरा लूप है 12 का और तीसरा लूप है 0 का। प्राइमरी में मैंने 230 वोल्ट एसी इनपुट लिया है। स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, जहां हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की पावर, जिसके लिए हम निकालते हैं ट्रांसफार्मर का वीए, यानी कि हम सेकेंडरी की वोल्टेज और एम्पियर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकेंडरी का वोल्टेज का पहला लूप है 45 8 एम्पियर, तो यहाँ पे हम 45 प्लस 45 वोल्टेज को ऐड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पियर से। इसी तरह से 12 के लिए भी 12 प्लस 12 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और यहाँ 0 के लिए 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर यहाँ पे मिल गया 720 प्लस 48 प्लस 24। इसको ऐड कर दिया तो आंसर मेरे को मिल गया 792, यानी कि हमारा ट्रांसफॉर्मर 792 वीए का होने वाला है। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जहां हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफॉर्मर की स्टैक। इसके अंदर हम स्टैक एरिया फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट वीए। ये फॉर्मूला सब ट्रांसफॉर्मर की कैलकुलेशन के लिए सेम रहता है, आप किसी भी ट्रांसफॉर्मर को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी मैंने, जो कि है 1.152 अंडर रूट 792। इसको सोल्व करने के बाद आंसर मेरे को मिल गया 32.4201 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो आंसर हमारा निकल के आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इंच में। इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, जो कि 32.4201, और इसको डिवाइड कर दिया 6.452 से। आंसर मेरे को मिल गया 5.03 इंचेस। अब ये जो हमारा निकल के आया है, ये हमारा स्टैक का एरिया निकल के आया है, और स्टैक का एरिया बराबर होता है बोबिन के एरिया से, तो हम इससे बोबिन कैलकुलेट कर लेंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा बन गया बोबिन कैलकुलेशन। तो बोबिन का एरिया बराबर होता है बोबिन की लेंथ इंटू विड्थ के, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करा है। तो यहाँ पे 5.03 लिख दिया, और लेंथ हमें निकालनी है तो उसकी जगह मैंने एल लिख दिया, और विड्थ हमें कोर से मिल जाएगी। कोर थी मेरी 4 नंबर की, और 4 नंबर की कोर की जो यहाँ की साइज होता है वो होता है 1.5 इंचेस, तो मैंने यहाँ पे 1.5 कर दिया। और यहाँ पे अब बोबिन एरिया को डिवाइड कर देंगे विड्थ से, जो कि 5.03 है, उसको डिवाइड कर दिया 1.5 से, तो मेरे को लेंथ रिक्वायरमेंट हो जाएगी, यानी कि लेंथ मेरे को जो लेंथ रिक्वायरमेंट है वो पता चल जाएगी। तो लेंथ यहाँ पे हमारी निकल के आई है 3.36 इंचेस। अब जब हमें लेंथ पता चल चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग हम बॉबिन सिलेक्ट करेंगे। तो बॉबिन मैंने सिलेक्ट करी है 3.5 इंचेस इंटू 1.5 इंचेस की। इसके बाद हम फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जो है हमारा ट्रांसफार्मर का टीपीवी कैलकुलेशन। इसके अंदर हम ट्रांसफर वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रांसफर वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का सीए, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये होता है हमारा बोबिन का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बोबिन की लेंथ और विड्थ लिख दी है मैंने, जो कि 3.5 इंटू 1.5 इंचेस, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को आंसर मिल गया 5.25। अब हमें क्रॉस सेक्शन एरिया पता चल चुका है, तो टीपीवी कैलकुलेट करते हैं। टीपीवी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 रूल होते हैं। पहला होता है 7.5 रूल और दूसरा होता है 8 रूल। 7.5 रूल हम न्यू कोर के साथ यूज करते हैं, 8 रूल हम पुरानी कोर के साथ यूज करते हैं। तो 7.5 रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। 7.5 को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया ट्रांसफार्मर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, जो कि है 5.25, और मेरे को आंसर मिल गया 1.43। अब ये जो 1.43 निकल के आया, हमारे निकल के आया ट्रांसफर वोल्टेज, यानी कि हमें 1.43 टर्न्स लगेंगे पर वोल्टेज के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम लूप्स कैलकुलेट करते हैं। सेकेंडरी का पहला लूप है 45 का, तो यहाँ पे हमने 45 के लिए 45 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.43 से, और यहाँ भी 45 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.43 से। आंसर है मेरे को मिल गया 65 प्लस 65 टन, यानी कि 45 के लिए 65 प्लस 65 टन की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से S2, जो कि है 12 का, और यहाँ भी मैंने 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.43 से, और यहाँ भी 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.43 से। आंसर मेरे को मिल गया 18 प्लस 18 टन, यानी कि 12 के लिए 18 प्लस 18 टन की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से S3 सेकेंडरी का थर्ड लूप, जो कि है 0-12 का, तो 0-12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.43 से। आंसर मेरे को मिल गया 18 टन। अब PT यानी कि प्राइमरी के टोटल टर्न्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि है 0 से 230 वोल्ट के लिए। तो 230 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.43 से। आंसर मेरे को मिल गया 329 टन। अब हमने यहाँ तक सारे टर्न्स कैलकुलेट कर लिए हैं, तो फिफ्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है SWG वायर सिलेक्शन। इसमें हम SWG वायर सिलेक्ट करेंगे, जो कि कॉपर की होने वाली है।
तो IS1 यानी कि सेकेंडरी के पहले लूप के एम्पियर जो कि है 45 0 45 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर के लिए हम यूज करेंगे 16 SWG की वायर। इसी तरह से IS2 यानी कि सेकेंडरी के सेकेंड लूप के एम्पियर 12 0 12 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर के लिए हम यूज करेंगे 21 SWG की वायर। इसी तरह से IS3 जो कि 0 12 2 एम्पियर का है, तो वहां भी हम यूज करेंगे 21 SWG की वायर। अब यहाँ पे IPT यानी कि प्राइमरी की टोटल टर्न्स के एम्पियर, ये हमें पहले निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमें प्राइमरी के केवल वोल्टेज पता है। इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VA डिवाइड बाय VIN। तो 792 जो कि VA था उसको डिवाइड कर दिया मैंने 230 से जो कि इनपुट वोल्टेज थी। तो आंसर मेरे को मिल गया 3.45 एम्पियर, यानी कि 3.45 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी हमें प्राइमरी के लिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे 19 SWG की वायर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।